आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के बारे में। स्वर विज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके कनेक्शन में कितनी सारी बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। मुझे जब पता चला कि ये स्वर विज्ञान का महारहस्य ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हम इसको अगर मर्ज कर देते हैं और हम स्वर विज्ञान को समझ जाते हैं तो हम अपने लाइफ में बहुत फास्टली हम कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। स्वर विज्ञान पूरा एनर्जी का खेल है। स्वर विज्ञान पूरा एनर्जी का खेल है। जब मैंने इसको समझा, मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। जब मैंने इसको R&D किया और जब मैंने मेरे लाइफ में इसको स्वर विज्ञान को अप्लाई किया तो मुझे क्या क्या रिजल्ट्स मिले, मैं आज आपको उसके बारे में शेयर करूंगा। उसके पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वर विज्ञान क्या कनेक्शन है इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको देखना ही है ये वीडियो। क्योंकि आपकी लाइफ चेंज करना है इस वीडियो से। देखो, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो आपको स्वर विज्ञान के बारे में पता होना ही चाहिए, और आप इसमें प्रैक्टिस करो, आपकी सक्सेस 10x फास्ट हो जाएगी। तो देखो, मैं बताता हूं स्वर विज्ञान का मतलब क्या होता है। स्वर विज्ञान का मतलब ये होता है कि स्वर का विज्ञान, सांसों का विज्ञान। आप जो सांस ले रहे हैं, सांस का विज्ञान। स्वर विज्ञान का मतलब होता है सांस का विज्ञान, ब्रीदिंग का रहस्य, ब्रीदिंग का नॉलेज। तो आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, तो उससे ही हमारे जीवन की सारी जो सक्सेस है, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब कुछ जो है वो उसी से ही जुड़ी हुई है, हमारे सांसों से। तो अगर हम सांसों के रहस्य को हम जान ले पूरी तरह से तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से हम चला सकते हैं। तो ये जो सांसें है, हमारे सांसें जो है हमारे गाड़ी की स्टीयरिंग है। जैसे हम 4 व्हीलर चलाते हैं तो गाड़ी किस रास्ते पे जाएगी, कैसे मुड़ेगी, वो स्टीयरिंग डिसाइड करती है। तो हमारी जिंदगी की जो स्टीयरिंग है वो सांसें है। तो आप समझो, ये हमारी जिंदगी की जो स्टीयरिंग है हमारी सांसें है। तो सांसों को प्रॉपर मोड़ के, इस सांसों को समझ के आप अपने जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। तो देखो, मैं आपको बताता हूं ये स्वर विज्ञान आया कहां से। ये स्वर विज्ञान हमारा बहुत पुराना ग्रंथ है, हमारे भारत भूमि का, हमारे भारत देवभूमि का। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया। माँ पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि कौन सी ऐसी चीज है हमारे पास, उससे हम सब कुछ चीजें, हमारा जीवन बहुत आसान कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को बताया कि स्वर विज्ञान ऐसा एक रहस्य है, उसका यूज करके इस भारत भूमि में, इस दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। तो वो स्वर विज्ञान था। तो स्वर विज्ञान का मतलब कैसे है, मैं आपको आज बताता हूं। हमारे शरीर में, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, हमारा जीवन और मृत्यु के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में जो पुलिया बना है, जो ब्रिज बना है, वो है हमारी सांसें। हमें जीवन नहीं मिला है, हमें हमारी सांसें मिली है, ठीक है। तो उसी से बहुत 126, 127, 130 साल तक जो ऋषि मुनि जिए हैं, उन्होंने अपने सांसों को धीमा कर लिया। तो इसकी वजह से उनकी आयु इतनी लंबी थी। तो आप इस बात को समझो, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। तो उसमें से 3 नाड़ियां जो है, उसमें से जो 3 नाड़ियां है, वो 3 मेन नाड़ियां है, उस पर हमें काम करना है। उस नाड़ियों को हम एक्टिव करके, उस नाड़ी का प्रॉपर यूज करके हम अपने शरीर में प्राणवायु बढ़ा के हम जो चाहे वो चीज़ें यूज कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स है, वो आपको समझना पड़ेगा। मैंने भी अपने लाइफ में डेली रूटीन में स्वर विज्ञान का यूज कर रहा हूं, तो मुझे अपनी एनर्जी में बहुत सारे चेंज लग रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां है जो मुख्य नाड़ी है। कौन कौन सी? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। फिर से मैं बोलता हूं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो ये 3 नाड़ियां है बहुत पावरफुल, जो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फास्ट कर सकते हैं। लोगों ने इस स्वर विज्ञान का यूज करके अपने लाइफ में 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ की इतना प्रॉफिट पाया है। हेल्थ को बड़ी बड़ी बीमारियां इससे लोगों ने हील किया है। आप नेट पे जाके आप अगर
स्वर विज्ञान चेक करोगे तो आपको बड़ी बड़ी डिसीज इसको हील करने के इसको हम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये स्वर विज्ञान प्योर साइंस है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने स्वर विज्ञान पे R&D करके रिसर्च करके बताया है कि इससे हम कोई भी बीमारी हील कर सकती है। बीपी हो गया, थायराइड हो गया, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आप जितना भी ये कर सकते हो, उससे बड़ी से बड़ी बीमारी इसमें 30 दिनों में 21 दिनों में स्वर विज्ञान से हम हील कर सकते हैं। ऐसा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ऐसा रिसर्च की एक ये दिया है, ठीक है। तो ये पूरा प्योर साइंस है। तो अभी हम समझेंगे। तो देखो, हमारे शरीर में रहती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो कौन सी ईड़ा है, कौन सी पिंगला है, कौन सी सुषुम्ना है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसका काम कैसा होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जो हमारी लेफ्ट नाड़ी होती है, लेफ्ट, वो होती है ईड़ा, लिख के रख लेना। जो हमारी लेफ्ट नाड़ी होती है वो होती है ईड़ा, हमारे राइट में जो होती है वो होती है पिंगला। और हमारे जो दोनों जब चलती है नाड़ियाँ, ये नाक के बीच में से जो हम नोस्ट्रल से सांसें लेते हैं उसको ही मैं बोल रहा हूँ। लेफ्ट में होती है ईड़ा, राइट में होती है पिंगला, और बीच में दोनों जब सांसें चलती है उसको बोलते हैं हम सुषुम्ना, ठीक है। तो इन तीनों नाड़ियों का अलग अलग इसका फंक्शन है। तो जब ये मैं आपको बताता हूँ कि ईड़ा जो नाड़ी है वो ठंडी नाड़ी है, ठीक है। ईड़ा नाड़ी है जो ठंडी नाड़ी है, उसको बोला जाता है चंद्र नाड़ी। ईड़ा को लेफ्ट में रहती है चंद्र नाड़ी, और राइट में जाती है उसको सूर्य नाड़ी, वो जो गर्म रहती है सूर्य नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम पिंगड़ा बोलते हैं। तो कभी भी आप चेक करना ऐसा ये लगा के, आपको एक नाड़ी ज़्यादा चलती हुई मिलेगी, एक नाड़ी बंद रही मिलेगी, कम चलती हुई मिलेगी, ठीक है। तो उसमें से एक नाड़ी जो लेफ्ट रहेगी वो ठंडी रहेगी, और जो राइट रहेगी वो गर्म रहेगी। इसका क्या मतलब है, ये पंचम महाभूत से बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आपकी ईड़ा जो चीज़ है, आपकी ईड़ा नाड़ी है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके चंद्रमा के साथ है, चंद्र के साथ में है। हम पंचम महाभूत से साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे राइट जो है पिंगला, वो डायरेक्ट सूर्य तत्व के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, हम पंचम महाभूत के कनेक्शन में है, हमारी फ्रीक्वेंसी यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। तो और जब भी दोनों नाड़ियां जो चल रही है, ठीक है, तो दोनों नाड़ियां जब चलती है तब सुषुम्ना नाड़ी होती है, ठीक है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये कब एक्टिव रहती है, कब बंद होती है, ये कब कब चलती है। तो ये जो नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा से पिंगड़ा 1 घंटा चलती है, पिंगड़ा से ईड़ा 1 घंटा चलती है। और ये जब चेंज होती है 1-1 घंटे में, ये हर नाड़ी इधर से इधर, इधर से इधर 1-1 घंटे में ये चेंज होती है। और ये जब 1 घंटे में चेंज होती है, उसमें का जो चेंज होने का समय है, धीरे धीरे ये बंद होती जाएगी, धीरे धीरे ये चालू होती जाएगी। तो ये जो चेंज होती है 1-1 घंटे में, ठीक है, तो उसके बीच का जो समय रहता है वो 4 मिनट का रहता है। 4 मिनट लगते हैं इसको चेंज होने में, ठीक है। इस कंपाउंड से उस कंपाउंड में जाने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है। तो उस समय में हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, उसको शून्य स्वर भी बोला जाता है, सुषुम्ना नाड़ी बीच में, ठीक है। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, लेफ्ट में रहती है ईड़ा, राइट में रहती है पिंगला, और बीच में रहती है सुषुम्ना। जो जब नाड़ी एक्टिवेशन होती है, ट्रांसफर होती है एक नाड़ी से दूसरे नाड़ी में 1 घंटे के बाद में, तो उसको उसमें का जो 4 मिनट का जो समय लगता है, उसमें हम सुषुम्ना में रहते हैं, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट नाड़ी जो है वो मन की नाड़ी है, मन के साथ जुड़ी हुई नाड़ी है। जो हमारी पिंगड़ा नाड़ी है वो शरीर तत्व के साथ में जुड़ी हुई है, और हमारी सुषुम्ना है वो आत्मा के साथ में जुड़ी हुई ये है, ठीक है। तो इसका यूज आपको कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। जब भी हम सुबह जब उठते हैं, ठीक है, तो जब भी हम सुबह उठेंगे तो डायरेक्टली नहीं उठ जाना है, ठीक है। तो हम जब अपनी नाड़ी चेक करेंगे, मैं भी कैसे करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। जैसे हम सुबह उठते हैं बेड में से, तो हम अपने जीवन की, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व में, पंचमहाभूत में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी माँ है, तो उस पर हम जब पैर रखेंगे तो वो प्रॉपर के साथ में आपको पैर रखना है, ठीक है। उसका एक टेक्निक बताता हूँ मैनिफेस्टेशन की। जब भी मैं उठता हूँ, मेरा रिचुअल मैं बता देता हूँ आपको। जब भी मैं उठता हूँ बेड में से, मैं अपनी नाड़ी चेक करता हूँ 2 मिनट, तो कौन सी मेरी नाड़ी है, चालू है, ईड़ा है, पिंगड़ा है। तो मेरी जो नाड़ी चालू है वो पैर मैं अपने जमीन पे रखता हूँ, और जैसे वो पैर मैंने जमीन पे रखा, पहले मैं पृथ्वी तत्व को धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद आज के दिन के लिए, थैंक यू धरती माता, धन्यवाद आज के दिन के लिए। मतलब जो नाड़ी आपकी एक्टिव है उसको मैंने पंच
महाभूत के साथ में कनेक्ट कर दिया है। मतलब क्या है, जो नाड़ी आपकी एक्टिव है वो काम कर रही है और जो बंद है वो काम नहीं कर रही है। मतलब वो काम नहीं कर रही है तो वो एक्टिव नहीं है, और जो काम कर रही है वो एक्टिव है। तो जो एक्टिव है उसके साथ मैं काम करूंगा, ठीक है। तो जो मेरी नाड़ी एक्टिव है उसके साथ मैं जुड़ूंगा। सबसे पहले मेरा फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा जो एक्टिव है उसके साथ। तो मैं धरती माँ को प्रणाम करूंगा। जो पैर चालू है, जो मेरी नाड़ी चालू है, उसी से मैं अपने पैर से ज़मीन पे टच करूंगा, फिर दूसरा पैर रखूंगा, धन्यवाद बोलूंगा। और उस समय में ये तो नॉर्मल रिचुअल हो गया, जो नाड़ी चल रही है वही पैर सबसे पहले ज़मीन पे रखना है, एक्टिव हो जाएगी, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक मैनिफेस्टेशन की पावर है, एक टेक्निक है कि जिस टाइम पे आप अपने पैर ज़मीन पे रख रहे हो उस टाइम पे जो आपका नोस्ट्रल चल रहा है, तो जो नाड़ी एक्टिव है उसी टाइम पे ऐसा करके पूरा ब्रीथ करके आपकी जो भी फास्ट इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन करना है उस चीज के बारे में बोल के 17 सेकंड के लिए ब्रीथ को रोक देना है। और पूरा शरीर रोवा रोवा, हमारे शरीर हर कोशिकाएं में वो मैनिफेस्टेशन की पावर निकल जाएगी और डायरेक्ट हमारे ब्रेन के, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज निकल जाएगी। और ऐसा 21 दिनों से करने तक ये पूरी पावर पूरी मैनिफेस्ट होके आ जाएगी। आपकी प्राणवायु सुबह उठने के बाद में पंचमहाभूत की हमने एनर्जी ली, वो एलिमेंट को एक्टिव किया, ये नाड़ी एक्टिव है, उस समय पे हमने पूरा अंदर खींच लिया। तो उस मैनिफेस्टेशन को खींच के, यहाँ से पूरा खींच के हमारे सबकॉन्शियस माइंड, पिनियल ग्लैंड तक वो लेके जा रहे हैं, तो उसकी 99% चांसेस है कि वो पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। तो बड़े बड़े कोचेस ने इस टेक्निक को करके बड़े बड़े लोगों के पूरे मतलब बीमारियां तक हर चीज में उन्होंने ये कर दी। तो ये मेरा पहला रिचुअल रहता है कि जो नाड़ी चल रही है उसको पहले पैर में रखना है और थैंक यू बोलना है। और दूसरी चीज डेली यूज में मैं बता रहा हूं, उसके बाद में आप जब भी वॉशरूम जाएंगे, जब भी हम वॉशरूम के जाएंगे, तो जब भी हम सीट पे बैठेंगे तो हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए? हमारी नाड़ी हमारे पेट के साथ में, हमारे पूरे 72,000 नाड़ियों के साथ में कनेक्टेड है। तो जो आप चालू करोगे, ठीक है, जो आप अपना नाड़ी चालू करोगे उसी के ऊपर आपका पूरा ये सारी चीज़ें आपको, अगर वो प्रॉपर नाड़ी के साथ में आप वॉशरूम किया है तो आपको पेट की समस्या कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो, जब भी आप वॉशरूम में जाएंगे, सीट पे बैठेंगे, तो लेफ्ट नाड़ी को बंद कर देंगे, हमारी सूर्य नाड़ी जो रहेगी वो एक्टिव होनी चाहिए। तो आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, जब भी हम वॉशरूम में जाएंगे तब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पेट की समस्या कभी नहीं होगी, एसिडिटी की समस्या कभी नहीं होगी, आपको पेट की डाइजेशन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, आपकी किडनी की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने मेन जो चैनल है उसके साथ काम किया है, ठीक है। तो हमारी जो ये सूर्य नाड़ी है, वो हम जो वॉशरूम जाएंगे तो सूर्य नाड़ी हमारी चालू होनी चाहिए और लेफ्ट नाड़ी बंद होनी चाहिए। तो ये नाड़ी जब चालू हो गई तो जैसे हम वॉशरूम में गए तो इसको लेफ्ट को दबा देना है, इसको चालू रखना है, ठीक है। तो उसी समय पे आपकी सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी और आपका वॉशरूम हो जाएगा। और आप देखना, आपको एसिडिटी नहीं होगा, कभी भी पेट की समस्या नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये प्योर साइंस है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इसको दावा किया है और इसको सक्सेसफुल पास किया है, ठीक है, स्वर विज्ञान को। इसी बेस पे हम बात कर रहे हैं, साइंस है, कोई अनसुनी बात नहीं है। तो उस समय पे आपकी सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए, ठीक है। तो वॉशरूम में सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए। और जब भी आप भोजन करो, जब भी आप खाना खाओ, तब भी आपकी सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य नाड़ी है हमारी जठराग्नि है, जो गर्म तत्व है, गर्म तत्व, खाना क्या है? गर्म है। तो खाने को पचाने के लिए शक्ति चाहिए, वो क्या? गर्म शक्ति। तो कहाँ से आएगी? सूर्य नाड़ी से आएगी। तो जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारी नाड़ी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, तब हमारा खाना प्रॉपर तरीके से पच जाएगा। तो इस प्रकार से। तो आप बोलोगे कि सर ये नाड़ी फिर कैसे चेंज करनी है हमें? तो देखो क्या होता है, आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। समझ लो मैं अभी खाने वाला हूँ, तो मुझे अभी मेरी सूर्य नाड़ी चाहिए, लेकिन मेरी अभी चंद्र नाड़ी चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी चंद्र नाड़ी को बंद कर दूंगा, ठीक है, 15-20 सेकंड के लिए। और यहाँ से, और ऐसे भी जैसे
जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो ऐसे मैं अगर दबा के रखूँगा, ठीक है, दबा के रखूँगा तो ये कुछ समय में जैसे 15-20 सेकंड में ये ऑटोमेटिकली सूर्य नाड़ी चलना चालू हो जाएगी। ठीक है, इसको बंद कर दिया तो इसके पास कोई काम नहीं है तो ये इनएक्टिव हो जाएगी, ये एक्टिव हो जाएगी। तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करूँगा, मैं अपना खाना खाऊँगा तो मैं अपना खाना प्रॉपर तरीके से पचा पाऊँगा शांत तरीके से, तो वो खाना मेरे शरीर को लगेगा और उससे मुझे परमात्मा की शक्ति मिलेगी। समझो, तो खाना खाने के समय में हमें सूर्य नाड़ी एक्टिव करना है। तो समझ गए, आपको नाड़ी एक्टिव करना है। और भी बहुत सारे तरीके हैं नाड़ी एक्टिव करने के, मैं आपको बताऊंगा कि ये सीक्रेट ऑफ ब्रीदिंग, सांस के रहस्य, ये बुक पढ़ना है आपको। मैं हमारे जो विनर है बीना जी, उनको भी मैंने यही बुक ये किया है। इसमें आपको लिखा है सांस के रहस्य, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, ये राजीव सक्सेना की जो बुक है, जो चाहे वो पाए। हाँ, ये इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वर विज्ञान का कनेक्शन बताया गया है। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ में, सक्सेस स्टोरीज के साथ में बताया गया है। तो ये बुक आपको पढ़ना है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये स्वर विज्ञान कैसे किया जाता है। जैसे आप समझ लो घर से बाहर निकल रहे हैं, तो घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी जो नाड़ी बाहर निकल रही है, जो नाड़ी हमारी चालू है, वो नाड़ी पहले बाहर रखना है। तो वो हम एलिमेंट के साथ में हम ये करेंगे। ठीक है, हमें समझ लीजिए हमें कोई पहाड़ चलना है तो तब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब क्या, शांत रहना है, मन की नाड़ी एक्टिव करनी है। मतलब क्या है, ये हमारी चंद्रमा नाड़ी एक्टिव करना है, चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिव होनी चाहिए पढ़ाई के समय में। काम को देख के आपको ये करना है। ठीक है, किसी के मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 मिनट बैठ के मेरी जो चंद्र नाड़ी है उसको प्रॉपर तरीके से मैंने एक्टिव किया। उससे क्या होता है, उससे आपकी शांत, मुझे अभी शांत तरीके से बैठना है ना, तो ठंडा बैठना है, शांत बैठना है, काम बैठना है। तो मेरी अभी देखो आप, तो आप देखोगे तो मेरी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। मतलब मुझे कम्युनिकेशंस करना है, मुझे आपके साथ में बात करनी है शांत तरीके से, मुझे अपना मन शांत रखना पड़ेगा। शांत मतलब क्या है, ठंडा मतलब क्या है, चंद्रमा। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें किया जाता है। तो बेसिक मैंने आज आपको बताया और मैंने अपने लाइफ में बहुत इसका पावर देखा है। आप इसका यूज़ करिए। और ये जो बुक है सांसों का विज्ञान, सीक्रेट ऑफ ब्रीदिंग, इसको आप यूज़ करिए, आपको बहुत मतलब बहुत फायदा होगा। सांसें क्या है, सांसें हमारी आत्मा की आवाज है। सांसें हमारी आत्मा की आवाज है जो आपको लाइफ में सारी चीजें लाके दे सकती है। लोगों ने बीमारियां हील की है इससे, सब कुछ हील किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज किया है, मैनिफेस्टेशन में यूज किया है इसको, HRCM में, शादी में, ये सारी चीजों में स्वर विज्ञान का यूज कर रहे हैं। तो हमारे भारत की बहुत पुरातन ये विद्या है और बहुत ही पावरफुल विद्या है। इसका आपको यूज करना ही करना चाहिए। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मैं पिछले 1 महीने से मैं इसका यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारे चेंजेस मिल रहे हैं। जैसे यूट्यूब के एल्गोरिदम में मुझे मिल रहा है, मुझे आइडिया, मैंने आपको बताऊँ, मैं पिछले मुझे 6-7 दिन से मैं कुछ चीज़ के वजह से कंफ्यूज था। ठीक है, क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता था, लेकिन किसी दूसरे की द्वारा मुझे इतना अच्छा लाइफ का एक इतना पावरफुल मंत्र मिला, वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो वो मुझे मिला स्वर विज्ञान से। वो क्लैरिटी आई और चीज़ें अट्रैक्ट हुई, वो चीज़ें अट्रैक्ट होकर मुझे क्लैरिटी मिली कि आपके लाइफ में और क्या करना है। वो एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट में मुझे वो मिला। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग ये है कि आप अगर उस चीज़ के बारे में काम करते हो तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है और आपके लाइफ में वही चीज़ें घटित होने चली जाती है। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में स्वर विज्ञान का भी नॉलेज लेना चालू किया और उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, ये प्रॉपर एक बहुत साइंस है पूरा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इसको प्रूफ किया है, R&D किया है और इसको बोला है कि इसका आप यूज़ करो। सांसें, जैसे आपको मैं बताऊं, भगवान बुद्ध ने भी सांसों पे ही बोला है। विपश्यना क्या है, पूरा 7-10 दिन का विपश्यना में पूरे सांसों का ही खेल है। मैंने 2-2 विपश्यनाएं की हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी सांसों का ही ये बताया है। सांसों, विपश्यना सांसों से ही सिखाई जाती है। ठीक है, और भगवान शिव भी वही कह रहे हैं, सांसों का विज्ञान। तो ये पूरा एक ही चीज़ है, इसमें बहुत पावर है। ठीक है, तो आपको ये विज्ञान देखो, ये किताब पढ़ो। ठीक है, इसकी अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, सारी चीज़ों में मैं आपको बता दूंगा। और महाविज्ञान है ये स्वर विज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये महाविज्ञान है, महारहस्य है जो आपको पूरा समझना ही पड़ेगा। ये वीडियो नहीं समझ में आया आपको तो फिर से जाओ, फिर से देखो, जिसको चाहिए उसके साथ शेयर कर दो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो।
और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे एक सीक्रेट है, हमारे इंडिया में जितने भी मिलीनियर बिलीनियर है वो लोगों को स्वर विज्ञान के बारे में पता है, बस वो लोग बताते नहीं है किसी को कि हमने स्वर विज्ञान सीखा है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कोचिंग के पास में जाके स्वर विज्ञान की अपनी एनर्जी को क्लीन करना, ऑरा को क्लीन करना और अपने स्वर विज्ञान के बारे में जानना, घर की वास्तु के बारे में जानना, इसकी कोचिंग लेते हैं, कंसल्टिंग लेते हैं। इसीलिए आज वो इसके पास है इतनी वेल्थ, जिसके भी पास है आपको मैं बताता हूँ उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट है जो सबको नहीं पता है। वो अगर टॉप में है, वो अगर हेल्थ वेल्थ क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको कुछ सीक्रेट पता है। ठीक है, आज हम इतने शांति में जी रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारे पास स्वर विज्ञान है, उसी की वजह से हम सारी चीजें हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग भी स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं, इसी की वजह से आज वो उस मुकाम पे है। तो आपको भी इसका ये करना पड़ेगा। आपको कंप्लीट स्वर विज्ञान चाहिए तो इस बुक में आपको थोड़ा सा आपको पूरा मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझ जाओगे आप और स्वर विज्ञान को भी समझ जाओगे। और मैं अभी जनवरी मंथ के एंडिंग में एक वेबिनार लेके आ रहा हूं, उसमें मैं मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाऊंगा, एडवांस से भी ऊपर की बातें मैं सिखाऊंगा। उसमें स्वर विज्ञान, डीप स्वर विज्ञान सिखाऊंगा, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपके मनी के ब्लॉकेजेस क्या चीज होती है, एनर्जी का गेम क्या है, हीलिंग पावर, सेल्फ लव, स्वर विज्ञान, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीजें मैं आपको उसमें सिखाने वाला हूं। तो आप जो है ना, जनवरी का वो मेरा वेबिनार अटेंड करना। आपको स्वर विज्ञान बता दूंगा, प्रकृति के रहस्य बता दूंगा, आपकी हीलिंग करवा दूंगा, आपको मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा दूंगा, बेसिक, एडवांस और मास्टर, ये सारी चीजें उसमें कवर कर दूंगा। और आपके माइंड में जो भी ब्लॉकेजेस है, आपकी पीनियल ग्लैंड, आपकी यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने की जो विधियां है वो बताऊंगा। और पावरफुल तरीके से 21 दिन मेरे साथ रहना, वो बहुत पावरफुल है। तो जिसको भी वो वेबिनार ज्वाइन करना है मुझे मैसेज करके रख देना, तब मैं आपको उसका कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और ये स्वर विज्ञान बहुत पावरफुल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी एक स्टेप आगे है। और इसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वर विज्ञान का यूज करके हम बहुत 10x टाइम में फास्ट ये कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके सामने आया है, इसका मतलब स्वर विज्ञान आपके लाइफ में एंट्री मार रहा है, तो इसका नॉलेज लेना ही लेना है। और किसी को भी पर्सनल सेशन हमारे साथ में लेना है और कुछ जानकारी चाहिए, अपने लाइफ में कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और आप हमारे साथ पर्सनल सेशन ले सकते हैं। 1 घंटे का पर्सनल सेशन हमारे साथ होता है और उसमें मैं सारे आपके साथ बात करूंगा। और उसके साथ भी हमारा कोई मेंबरशिप लेता है 159 रुपीज़ में यूट्यूब पे, तो उसमें भी मैंने अपने सारे सीक्रेट्स वीडियो डाले हैं, थेरेपी डाली है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और आपके लाइफ में चेंज आ सके। ठीक है, तो और कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिसको चाहिए उसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें उसका मोटिवेशन मिल सके। तो बहुत बहुत थैंक यू इस विधि को सुनने के लिए। यूनिवर्स का एक सिग्नल है, स्वर विज्ञान आपके लाइफ में आ गया है, इसका यूज करो। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो के देखने के लिए। जय हिंद।